नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2023 की। यूपी टीजीटी पीजीटी संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है और इसके अलावा टीजीटी सिलेक्शन के लिए कितने अंक लाने होंगे जिससे कि आपका चयन हो जाए पक्का। तो ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी पीजीटी कट ऑफ देखिएगा। यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए 2022 में एक विज्ञापन जारी हुआ 4163 पदों के लिए, जिस पर लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो देखिएगा वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम है, 4163 पद हैं और अभ्यर्थी लगभग 13 लाख है। और यदि इसको सभी विषयों में, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग सीट्स हैं, सब में डिवाइड कर दिया जाए और उसके बाद में इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाए तो ये सीटों की संख्या बहुत कम रह जाती है। तो काफ़ी कम सीटें हैं और अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है यूपी टीजीटी पीजीटी में। और 1 साल से ज़्यादा का समय मिल चुका है अभ्यर्थियों को तैयारी का और अभ्यर्थी पूरी तैयारी कर चुके हैं और कोचिंग सेंटरों में भीड़ लगी हुई है। पूरे वर्ष से काफ़ी जन सैलाब उमड़ा हुआ है सभी कोचिंग सेंटरों में। तो काफ़ी बड़ी तादाद इस परीक्षा में भाग लेगी। तो इसका आकलन करके कि कितना संभावित कट ऑफ जा सकता है, जिसके आधार पर बचे हुए समय में आप अपनी तैयारी कर सकें, तो ये जानकारी आपको दी जाएगी। तो यदि बात करें यूपी टीजीटी और पीजीटी की, हालांकि अगर एक बार परीक्षा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी परीक्षा पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने की संभावना थी, लेकिन उसमें मेंबर्स नहीं थे, इस वजह से वहां से परीक्षा नहीं हो पाई। और अब जो घोषणा की गई थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, इससे संभावना है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही ये परीक्षा कराई जाएगी और जून के प्रथम वीक में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो सकता है, क्योंकि इस पर काम तेजी से चला हुआ है। और यदि जून तक ये गठन हो जाता है तो ये समझकर चलिएगा कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर में आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय आपके पास है। इस समय का आपको सदुपयोग करना है और एक टारगेट सेट करना है। यहाँ पे जो कट ऑफ बताने का उद्देश्य है वो यही है, जिससे कि आप अपना एक टारगेट सेट करके उसकी तैयारी कर सकें। क्योंकि ये पता होना चाहिए कि कितने अंकों पर आपका चयन हो सकता है। यदि पिछली भर्ती को देखा जाए तो वहाँ पर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इस बार पदों की संख्या बहुत कम है और अभ्यर्थी इस बार बहुत ज़्यादा है। 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पे ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन होगा। और टीजीटी की कट ऑफ की यदि बात करें तो टीजीटी की जो परीक्षा होती है उसमें केवल एक स्तरीय ही परीक्षा होती है और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। 125 प्रश्नों का आपका टोटल प्रश्न पत्र होता है और 125 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 500 अंकों की एक स्तरीय परीक्षा आपकी होगी। और इस परीक्षा में कितने अंक यदि आप लेके आए या प्रश्नों के आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने प्रश्न आप सही करें जिससे कि आपका चयन टीजीटी में हो जाए। तो देखिएगा टीजीटी में तो इंटरव्यू नहीं होगा, हालांकि पीजीटी 2 स्तरीय परीक्षा होगी। पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका साक्षात्कार भी आयोजित कराया जाएगा। लेकिन टीजीटी में केवल 1 स्तरीय ही परीक्षा होगी। और टीजीटी की यदि बात करें तो 125 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों पर आप सेफ रह सकते हैं जिसकी ज़्यादा संभावना है। तो देखिएगा 125 प्रश्नों में से यदि आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो ये मानकर चलिएगा कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 110 से लेकर 112 प्रश्नों तक सही करने होंगे, क्योंकि इस बार सिलेक्शन पाना उतना आसान नहीं होगा।
और 110 से 12 प्रश्न यदि आप सही हल करते हैं तो आपकी संभावना है कि आपका चयन हो जाएगा यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं। और हालांकि हर सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ आपको एक टोटल एक आइडिया दिया जा रहा है सभी विषयों का। इतना टारगेट आप कम से कम बनाकर चलें। तो 110 प्रश्न आप कम से कम मानकर चलिएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो 110 प्रश्नों को आप कम से कम मान के चलिएगा। और 110 प्रश्नों का यदि देखा जाए तो 4 अंकों का एक प्रश्न होता है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 440, देखिएगा 440 अंक आपके ये हो जाते हैं। इतने अंक यदि आप लेकर आते हैं तो यहाँ तक संभावना है कि आपका चयन हो जाएगा। इसके बाद में जो रिजर्व कैटेगरी है EWS OBC, उनकी यदि बात करें तो मानकर चलिएगा लगभग 105 से 110 प्रश्नों के बीच आपका टारगेट होना चाहिए। इतने आपको सही करने ही होंगे यदि आप चयन लेना चाहते हैं। इसके अलावा यदि बात करें SC ST कैटेगरी की तो 100 से लेकर 105 प्रश्नों तक आपको सही हल करने होंगे। तो काफ़ी कट ऑफ इस बार जाने की संभावना है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो प्रश्न पत्र की जो प्रकृति है वो कैसी है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी कठिन प्रश्न पत्र देखने को मिले थे और कट ऑफ भी उसी कारण से थोड़ा डाउन गया था। लेकिन उससे पहले की परीक्षाओं में यदि देखा जाए तो कट ऑफ लगभग इतना ही जाता है, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो इस बार ये संभावना है कि यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 110 से 12 प्रश्नों का आप टारगेट बनाकर चलिएगा। यदि आप EWS या OBC कैटेगरी के हैं तो आप 105 से लेकर 110 प्रश्नों तक का टारगेट बनाकर चलिएगा। और यदि आप SC और ST कैटेगरी के हैं तो आप मान के चलिएगा 100 से 105 प्रश्नों का टारगेट आप बनाकर चलिएगा कम से कम। तो देखिएगा यदि इतना टारगेट आप सेट करते हैं, क्योंकि 1 साल से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा जन सैलाब इसके लिए तैयारी कर रहा है और 1 साल काफ़ी लंबा समय होता है। और अभी भी अगर देखा जाए तो लगभग 3 से 4 महीने का समय आपको मिल सकता है, ऐसी संभावना है। हालांकि ये चयन बोर्ड का गठन होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि परीक्षा कब होगी। ये परीक्षा जल्दी भी कराई जा सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी समय मिल चुका है। ऐसा हो सकता है कि चयन आयोग का गठन होने के बाद में 30 से 40 दिन का समय ही आपको दिया जाए और ये परीक्षा हो जाए। तो आपको इसी टारगेट को सेट करके आगे तैयारी करनी है। और जिन अभ्यर्थियों ने लगातार तैयारी की है और कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को शुभकामनाएं। तो ये कट ऑफ जाने की संभावना है, यहाँ तक आप लगभग सेफ हैं। बाकी ये संभावित कट ऑफ ही है, आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन इसको एक माध्यम बनाकर, एक टारगेट बनाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।